हमारी फिजिकल हेल्थ है तो हमें सब कुछ काम करने में इंतजाम रहेगा। एंड मॉरल हेल्थ क्या है? बेसिकली वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ हर धर्म से सिखाई जा रही है ना। तो वैल्यूज कहाँ से आती हैं? स्पिरिचुअलिटी से। हमारे से पहली जनरेशन वाले इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते थे और जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज दे वर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ खुशी जैसी खुराक ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ खुराक ही ਕਹਿੰਦੇ ਆ, है ना। तो सब तो ਵਧੀਆ खुराक ਜਿਹੜੀ है खुशी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि लाइक मन जीते जगत जीत। एवरीथिंग स्टार्ट विद द मेंटल हेल्थ ओनली, है ना। हेल्थ को हम अगर पूरी हॉलिस्टिक वे में लें तो हमारी हेल्थ से हमारा अभिप्राय जड़ा है वो है हॉलिस्टिक हेल्थ, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, ऑफ कोर्स पहला सुख निरोगी काया। देन हमारी आती है मेंटल हेल्थ, है ना, दैट हमारा आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड देन आता है हमारा सोशल हेल्थ, एंड देन आता है हमारा मॉरल हेल्थ। मैं इसको थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करूं, लाइक अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ है तो हमें सब कुछ काम करने में इंतजाम रहेगा, है ना। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि हमारी मेंटल हेल्थ, मतलब हम पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं तो सारी हमने अपग्रेडिंग कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ की, ओके फाइन। बट मान लो कोई आदमी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी की है, बट इरीटेट रहता है, पड़ोसियों नाल लड़ता रहता है, किसी का मतलब ठीक बर्ताव नहीं है, तो उन्होंने भी हेल्दी कहांगे आप? नो। तो सोशल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि आदमी फिज़िकली फिट है, मेंटली भी ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है उसकी, सोशली भी मान लीजिए वो जैसे अच्छे अहदे पे है ना, पब्लिकली अगर मतलब अगर चुना गया तो मतलब ही हैज़ सोशल वेलबींग ऑल्सो। बट उस तो बाद मॉरल, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो क्या उसको हेल्दी बोलेंगे? नो। सो मॉरल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिवर्स में कहें तो मॉरल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मॉरल हेल्थ क्या है? बेसिकली वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ हर धर्म से सिखाई जाती हैं, है ना। तो वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? स्पिरिचुअलिटी से। अब स्पिरिचुअलिटी से मतलब हमारा रिलीजन से नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारा जो हमारी आत्मा की जो लोड है वो है पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, है ना। अगर इसके बेस पे हम काम करते हैं तो हमारा मॉरल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड देन दैट इज़ द कंप्लीट हेल्थ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਪਟਮ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ टाइम है या किसी वेलनेस सेंटर जाने का टाइम है? बिल्कुल। देखिए ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है ये वैसे इंडियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है जी, ठीक है। बट चलो आप इंडियन परस्पेक्टिव नाल गल करते हैं। हमारे से पहली जनरेशन वाले इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते थे और ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज दे वर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये तो हुण सानू शुरू हुई है लोड़ जी है, बिकॉज जदों तो मल्टीटास्किंग शुरू हुई है ना, उतों ये शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थाट्स साडा मन अपने कंट्रोल है नहीं, ठीक है। सानू ऑफ कोर्स डिफरेंट ड्यूटीज़ भी निभानियाँ पै रही हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसके बाद हम प्रोग्रेस के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इट इज़ लाइक, मैं आपको अगर बताऊं कि आपने अपने कंप्यूटर को रात भर चार्ज किया, सवेरे आपने 50 एप्लीकेशंस के ऊपर खोल दी, तो क्या होगा? इसका डैमेज हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, है ना। 10-12 बजे ये मतलब बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा, फिर चार्जिंग की लोड पैंदी है, ठीक है। अब हम पिछली जनरेशन में देखें तो वो एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं थी, तो क्या हो रहा था कि वही नोकिया 3310 जी जी 3-4 दिन चलता सीगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं थी। तो आज ये कैमरा, आज ये हमारा मोबाइल जो है स्मार्टफोन हो गया जी,
तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन खोलेंगे तो नेचुरली ये कंज्यूम करेगा एनर्जी। इसी तरह से इसका भी हो रहा है, ये हेड टॉप कंप्यूटर हमारा खाली हो जा रहा है। तो वी नीड कि कैसे हम ये थॉट्स को कंट्रोल करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। और इसको जब हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जब इसको हम फोकस होकर सीख लेते हैं तो वी आर एबल टू मतलब कंजर्व द एनर्जी ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਸੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए आपने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए है ना, कि कैसे करते हैं, है ना, उसका क्या फ़ायदा है और इसकी प्रैक्टिस के बारे में। देखिए जो ये साइंस है ना, साइकोनोरोबिक्स, ये साइंस है बेसिकली सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, टू मेक श्योर कि जी स्पिरिचुअल एनर्जी साढ़े अंदर बह रही है ना, वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को मिले। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हमारा जो शरीर है ना, ये 2 है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन मतलब मिट्टी, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। बीइंग मतलब इसको चलाने वाली ऊर्जा। हुण उस ऊर्जा नूं तुसी कोई भी नाम दो, आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, एनर्जी कहो, वट एवर नेम यू गिव, ठीक है, वो हमारे शरीर को चला रही है, ठीक है। और इस तरह से अगर वो एनर्जी में कहीं पर प्रॉब्लम है, बिकॉज जब तक जिंदा है वो एनर्जी तो है, बट वो करंट फ्लो अगर फ्लक्चुएशन है तो दैट इज़ डिस्टर्ब, मतलब वो सारा डिसीज़ का कारण बनता पिया। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੰਦੀ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो वैदिक साइंस कहता है ना, इट्स अ डिवाइन साइंस। डिवाइन मतलब देवतियाँ दी साइंस। ये किमें काम कर दी है, तो उसमें ना ये जैसे आप पीछे देख रहे हैं 7 एनर्जी सेंटर्स, जिन्होंने चक्रा कहने आप। तो वैसे तो साढ़े शरीर च जिदा आप क्या ना 2 हैं, है ना, ये फिजिकल बॉडी एंड एक मेंटल बॉडी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं इमोशनल बॉडी कह सकते हैं आप। अदरवाइज अगर वैदिक साइंस डीप तुम जाओगे ना तो 5 शरीर साढ़े मन्ने गए, 5 शरीर मन्ने गए। जिदा पहले हैगा भौतिक शरीर, है ना, जिन्हों कहते हैं अन्नमय कोश, ठीक है। उस तो बाद फिर साडा आंदा है प्राणमय कोश, ठीक है। फिर आंदा मनमय कोश, फिर आज्ञामय कोश, फिर आंदा आनंदमय कोश। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ। ਯੈਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, है ना, जिन्ने बायो मतलब साढ़े बायोकैमिकल साढ़े चैक होंगे हैं, तो साढ़े सारे शरीर के अंदर ब्लड का सारा लेखा जोखा या एक्सरेज, है ना, वो सारा देखते हैं। लेकिन मन च की चल रहा, कोई मशीन नहीं बनी, है ना जी, राइट। हुण जिहड़ा साडा साइंस है साइकोनोरोबिक्स, ये किसके ऊपर आधारित है? डिवाइन साइंस है। तो उसमें क्या कहते हैं कि 5 शरीर हैं। पहले तो भौतिक शरीर होया, फिजिकल, जिन्हों कहने अन्नमय कोश, जो आप खाने पीने, है ना, पृथ्वी तत्व जिहदे च ना 5 तत्वां शरीर बनया, ठीक है। फिर दूजा जो शरीर हैगा साडा वो प्राणमय कोश है, वायु तत्व, वायु, ठीक है। फिर मनमय कोश, मस्तिष्क, मेंटल, मनमय कोश जिहड़ा अंतरिक्ष, ठीक है ना, साडे मतलब जिहड़ा आकाश तत्व जिहड़ा हैगा। अच्छा अच्छा, आकाश, जिद्दां कहने आप अंदर जाइए, अंदर मतलब अंतकरण, ठीक है, वो है मनमय कोश। देन फिर ज्ञानमय कोश, व्हेन यू आर नाउ एलिवेटेड, है ना, एंड देन फिर हम आनंदमय कोश। तो ये 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ हमारा, ठीक है। इस शरीर में सबसे मतलब जो एथरल बॉडी, वो डिटेल च आप नहीं जानते, इन्ना क मान लैंदे कि साडी एक इमोशनल बॉडी भी हैगी, जिद्दां ये फिजिकल बॉडी है। बिल्कुल, साडे इमोशनस च की चल रहा वो डिसाइड करदा कि स्पिरिचुअल करंट साडा किद्दां फ्लो करदा पिया। मैं इसको अब सिंपल एक मतलब इलैक्ट्रिसिटी के हिसाब नाल दसदा, जिद्दां साडे घर जिहड़ी बिजली आंदी पई है, किद्दां पता चलदा बिजली आंदी पई है? जिसले ऑपरेटर्स चलते पे हैं जी, ठीक है। तो ये बिजली कित्थों आंदी पई है ना, किते ना किते जनरेट हो रहा है ना। तो जिन्होंने आपां कहने पावर हाउस, पावर हाउस तो बिजली बनी कित्थे आई? पावर स्टेशन ते, पावर स्टेशन तो पावर मतलब सब स्टेशन ते आई,
ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਸ, ਫਿਰ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਏਸੀ, ਟੀਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ करंट कहाँ से मिल रहा है? परमात्मा से, ठीक है। और वो परमात्मा से जो करंट है इस बॉडी में कौन रिसीव करेगा? आत्मा, स्पिरिट, एनर्जी, वॉट एवर नेम यू गिव। वो द मोमेंट ये स्पिरिट निकल जाती है, ये एनर्जी निकल जाती है, ये शरीर तो ठीक है। तुसी देखो ये शरीर चों अखां नूं कढ़ लो, किते ला दो, है ना, तो 4 घंटे अंदर अंदर तुसी ला सकते हो। मतलब 4 घंटे च किते लाता तो ये उस दूजे शरीर जिससे परमात्मा का करंट आंदा पिया, है ना, आगे 50 साल भी काम करेंगी। अच्छा, फिर आप हम टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे है तो ये काम नहीं करेंगी। इस तरह से हार्ट, लिवर, किडनी सारे का एक वकवा है ना, इन्ने टाइम के अंदर अंदर तुसीं उत्थे फिट कर दो, ये काम करने। कहना मतलब शरीर ठीक रहता है, जे जान निकल जाए तो फिर नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ शरीर है वो एक्चुअली मतलब जो 5 तत्वां ਦੇ शरीर ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ शरीर ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ डिफरेंट एनर्जी ਨਾਲ बने हुए हैं जो ਆਪਾਂ खाने पीने ਉਹਦੇ ਨਾਲ, है ना, बट इनको चलाने वाली एनर्जी अलग है। 2 एनर्जीज नाल साडा। अब ये जो करंट है अगर फ्लक्चुएशन रहेगी ना तो साढ़े अंदर हैवी अप्लाइंसिस किहड़े हैगे? दिमाग, हैवी हार्ट, हार्ट है ना, लंग्स, किडनी, लिवर, ये 5 साढ़े हाई वोल्टेज जिहड़े कह सकते हैं मतलब है ना अप्लाइंसिस हैगे हैं। ये खराब हो रहे हैं नहीं अज दी डेट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन पे आ रही है। तो दिस इज़ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। और साइकोनॉमिक साइंस जो है वो है सैट ऑफ एक्सरसाइजिज जिथे ਆਪਾਂ स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਕਰ ਸਕੀਏ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना होए, मतलब इमोशनल ਸਾਡੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ 7 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ। 7 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ 7 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। देखो वैसे तो साढ़े शरीर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सूक्ष्म शरीर ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬॉडी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬॉडी ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬॉडी। ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬॉडी 'ਚ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 114 ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ MCBs, ਇਮੋਸ਼ਨਲ MCBs 114 ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 114 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ 7 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ठीक हो जाएगा। तो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, है ना, इस तरह से 72,000 नाड़ियाँ हैं इमोशनल बॉडी 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 7 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 7 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ, ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रूट प्लैक्सिस। ओके, रूट प्लैक्सिस क्या हैगा कि वायरिंग है कुछ, है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जिन्होंने कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये वायरिंग है। तो जोड़ा अपना न्यूरो साइंस मतलब डॉक्टर हैगा वो की करेगा, वो वायरिंग चेक करेगा जी। बट जे MCB डाउन है तभी तो करंट नहीं आएगा ना। बिल्कुल। तो असी MCB चेक करते हैं, इमोशनल MCB। अच्छा, तुसी MCB इमोशनल MCB चेक करते हो। बिल्कुल। और ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ 7 ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੇਲ ਬੋਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੂਆ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਲਾਈਕ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਐਨਐਸ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੈਨੇਟਲ ऑर्गन्स ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, वर्चुअली ਚੱਕਰ है। और अपनी स्पिन अपनी स्पीड ਨਾਲ घूमता ਪਿਆ जी। अब इस चक्कर में जब खराबी आती है तो क्या होता है, इमोशनल खराबी की वजह से
इसकी स्पीड ऊपर नीचे हो जाती है, या तो फास्ट घूमना शुरू कर देगा, या उल्टा घूमना शुरू कर देगा, या स्लो हो जाएगा। तो उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी लाइक हमारी हड्डियाँ मांसपेशियाँ इस पे आता है। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, related ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਿਫਨੈਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਿਫਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਉਂਗਲੀ ਨੀਚੇ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਰਲ ਪਲੈਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਨੇਟਲ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। तो ये चक्कर अगर स्पीड अपनी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज ऑफ एनी इमोशन, नहीं देखो इमोशन एग्रेसिव होंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर लो स्टीम है तो फिर वही स्लो हो जाएगी। ठीक है। तो दिस चक्र अगर डिस्टर्ब होएगा तो हमारा यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम जी, है ना, इनू आप कहने मतलब ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਨਵਲ ਚੱਕਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ येलो ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਨਵਲ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਜੀ, है ना, साडा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने की चाहिए जठर अग्नि, ਜਠਰ ਅਗਨੀ, है ना। जे अग्नि वध गई तो हाइपरसिटी हो जाएगी, जे अग्नि घट हो गई तो डाइजेशन पर मतलब घट प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। उसके ऊपर है हमारा अनहद चक्र, है ना, इन्हों हार्ट प्लैक्सिस भी कह देंगे जी। तो अनहद चक्र जोड़ा है इत्थे है दो साढ़े ऑर्गनस है, लंग्स एंड हार्ट। ठीक है। इत्थे वायु तत्व हैगा, तो लंग्स का जो वायु प्रैशर है वो हार्ट से आया तो दैट बिकम्स ब्लड प्रैशर, है ना जी। अच्छा, इसके ऊपर है हमारा, इन्हों कहने विशुद्धि चक्र जी। विशुद्धि चक्र हमारा बेसिकली यहाँ पर अंतकरण मतलब स्पेस, आकाश तत्व है ना। आकाश तत्व का मतलब खाली नहीं है, स्पेस एलिमेंट नहीं कह सकते आप, अंतकरण, है ना। तो इत्थे साडा बेसिकली आकाश तत्व है और ENT नाल एसोसिएटेड है, एयर नोज थ्रोट, है ना। जी जी। अच्छा, इस तो ऊपर साडा हैगा आज्ञा चक्र, ये मस्तिष्क के हाँ सेंटर बिल्कुल, जिथे बिल्कुल ये वाला, यस, जिथे साडा तीसरा नेत्र है। ठीक है। अब हुण 5 तत्वां दा शरीर बनया है, लेकिन मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पुछदा कि 5 तत्वां दा शरीर तो ठीक है, मन तत्व मनदे हो नहीं मनदे? जी डॉक्टर साहब, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाणी जी क्या, मन जीते जगत जीत, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मतलब मन के ऊपर बहुत ज़्यादा वाणी में भी कहा गया और वेदों में भी ये कहा गया, है ना, एकाग्रता मन की। तो वो बेसिकली आज्ञा चक्र जो है ना, यहाँ पर मन तत्व है ना। आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अच्छा किया, रात को नींद भी बढ़िया आई, आप काम पे जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने कुछ कह दिया, कुछ क्या सुनी होगी, तुम कहते मेरा मन नहीं आज यार, मैं काम नहीं। अच्छा, जब बेमने तुम काम करने लग पाओ, थोड़ा की बनेगा, उल्टा पुल्टा करके आओगे जी। ओके। दूजी कंडीशन लैने, थानू राती नींद भी नहीं आई, टैंपरेचर भी सीगा, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे सीगा, सवेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आज कंप्लीट होने वाला, तुम काम करोगे? यस, 14-15 घंटे काम करोगे जी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मन अगर दुरुस्त है तो तन अगर तंदुरुस्त नहीं भी है तब भी ठीक काम कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मन का कंट्रोल करना, सारा हमारी कवायद जी है ना वो मन के ऊपर है। और अगर मन तत्व हमारा ठीक हो जाए तो फिर इससे ऊपर जो है ना, जिसको आप देख रहे हैं बैंगनी रंग में, वो सबसे ऊपर, हाँ, इसको कहते हैं सहस्रार चक्र। तो ये सहस्रार चक्र हमारा आनंदमय कोश है, तो इसको कहते हैं ब्रह्म तत्व। ठीक है। तो आपने 5 तत्व सुने होंगे, 2 तत्व मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आज, जी। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हीलिंग कितना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, हीलिंग कैसे होते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं हम बीमार कैसे होते हैं। ਜੀ ठीक है ना? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ। देखो जी ऐसा है कि WHO भी एक स्टेटमेंट बार बार कहता है, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता है। वो कहते हैं कि डिसीज़ आर साइकोसोमैटिक, बीमारियां जड़ियाँ हैं साइकोसोमैटिक हैं। ये बड़ा कॉमनली तुसी सुनया होना। साइको मतलब मन, और जब मन बीमार होता है मतलब लो इमोशंस में आता है, ठीक है, तो सोमा मीन बॉडी, टिक मीन डिसीज़, बॉडी में डिसीज़ पैदा होती है, ठीक है। तो इसका इलाज जो है वो साइको न्यूरोबिक्स है, जी। ठीक है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ये डिवाइन साइंस है। तो जैसे हमने रेड कलर को देखा, यहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे अंदर विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और विल पावर को स्ट्रांग होने के लिए अगर हिंदू धर्म से देखो तो सीधा हनुमान जी ने दसिया पावरफुल, मस्कुलर, ठीक है, एंड रेड कलर में पेंट है। तो क्या होता है कि व्हेन वी असी अपना फोकस रेड कलर ते लेके आने हैं, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्टीरियोग्राफिक इमेज है। जी 3 डायमेंशनल स्टीरियोग्राफिक इमेज में क्या होता है, इसमें 3 से 5 मिनट तक अगर हम फोकस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन सेल्स इस फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं रेड कलर की, ठीक है। अब मैं इस साइंस के बारे में बता रहा हूँ, ये साइंस है फ्रीक्वेंसी की साइंस, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 434 ट्रिलियन हर्ट्स। दोबारा बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी? 434 ट्रिलियन हर्ट्स। जी इन्नी हाई फ्रीक्वेंसी से इसलिए ਆਪਾਂ ब्रेन सेल साढ़े रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर ਆਪਾਂ विजुअलाइजेशन करते हैं कि गॉड से, ये परमात्मा से मुझे एनर्जी आ रही है रेड कलर की। तो हमारा मूलाधार चक्र ठीक होना शुरू हो जाता है, इसकी स्पीड अपने आप नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो हमारा मस्कुलर स्कल्टल सिस्टम है, बोन्स एंड मसल्स, उन्हें जो पावर आनी शुरू हो जाती है, जी ठीक है। देन सेकंड इज, मतलब इसमें इमोशन क्या जागृत किया हमने, विल पावर, विल पावर से फिजिकल पावर, है ना। देन हमारा स्वादिष्ठान चक्र, राइट, यहाँ पर क्या है, जल को क्या चाहिए, शुद्धता, पवित्रता, है ना। तो जल तत्व को हम ठीक करते हैं कैसे, जब हम ऑरेंज कलर से अपने आप को रेजोनेट करते हैं, मतलब इनू आप जिसले 3 to 5 मिनट्स देखते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। ये पूरी विधि है, 5 स्टेप का पूरा प्रोसेस है। तो हमारे ब्रेन सेल्स जो रेजोनेट करने लग जाते हैं, दैट इज़ 474 ट्रिलियन हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे। तो उस फ्रिक्वेंसी में हम जब कर लेते हैं तो हमारा जल तत्व ठीक होना शुरू हो जाता है, और हमारे जल में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। एंड इससे हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जिसमें हमारे यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी, और हमारे मतलब जिन्होंने कहते हैं यौन संबंधित जड़ियाँ, वो भी अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विद द पावर केड़ा इमोशन, पवित्रता। तो परमात्मा जड़ा है ना, पतित पावन हैगा। तो व्हेन वी, हम पहले अपने ब्रेन को इसमें फ्रीक्वेंसी में लेके आते हैं, फिर विजुअलाइजेशन करते हैं और वो एफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसका तीसरा है येलो, जी ठीक है। जब हम येलो कलर को देखते हैं तो इसका फ्रिक्वेंसी और भी ज़्यादा है, 510 ट्रिलियन हर्ट्ज। अब इस फ्रिक्वेंसी में जब हमारे ब्रेन सेल्स रेजोनेट करते हैं, ठीक है, उसमें डांस कर रहे हैं, मतलब रेजोनेट की बात है ना, तो हमारा क्या होता है, अग्नि तत्व हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब स्टमक चीज, हाँ, इमोशन ऑफ जॉय, खुशी का जो इमोशन है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ साड़ा अग्नि तत्व ठीक होना शुरू हो जाता है। आप देखो, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, हिंदू धर्म से खुश भगवान केड़ा है, डांस कर रहा है, मुरली बजा रहा है, कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण को अपन, है ना। तो खुश, और खुशी में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। आप देखो, आप कभी ब्याह शादी में जाते हो, एक्स्ट्रा खा लेते हैं जी, पचा भी लेते हैं, क्यों, खुश हैं। और इन्ना अगर वैसे नॉर्मल डे च खाइए तो नहीं पचता, नहीं आता, है ना। अच्छा, जरा उदास आदमी, दुखी आदमी है, वो की कहता सब तो पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि खुशी नहीं है, तो इसलिए एंजाइम्स नहीं रिलीज़ हो रहे हैं, मेरे को खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इमोशन ऑफ जॉय, हैप्पीनेस हमारे अग्नि तत्व को ठीक करता है, और फिर अग्नि तत्व हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है जी। इस तरह से हार्ट में क्या चाहिए हमें, लवफुल इमोशन, जी, है ना। बेंगल सेरेमनी में कहते हैं ना,
गोरी हैं कलाइयाँ ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ जी राइट जी जी तो बेसिकली लव इज सिनोनिम टू मतलब ग्रीन कलर जी ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी में हम जब आते हैं दैट इज 585 टिलियन हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ हार्ट अटैक होया इनको ना शिमला या कश्मीर ले जाओ इनका जलवायु ठीक हो जाएगा अब आप देखो ये अनाज चक्कर में मैंने क्या कहा था लंग्स हैं और हार्ट है Heart। हार्ट में क्या ब्लड मतलब वाटर जल कैरिंग सम न्यूट्रिएंट्स जी एंड ऑक्सीजन है ना एंड लंग्स की हैगा ऑफ कोर्स वायु। ऑक्सीजन वायु है ना जल वायु ये ठीक हो जाएगा आपका हार्ट ठीक हो जी, जाएगा जी। ठीक है एंड लवफुल इमोशन तो आज हमारे बहुत ज़रूरी है हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैं इस पर थोड़ा सा आपको मतलब रुकने की बात करूँगा कि डिटेल में करने की ज़रूरत है बात कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं जबकि हमने कोलेस्ट्रॉल ये वो सब चीज़ों को कंट्रोल में कर रखा है हमारे बुज़ुर्ग इतना नहीं करते थे लेकिन उनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती थी आज यंग में भी आप देखिए कपिल देव को 2 बार बाईपास हो चुका जी है ना सौरभ गांगुली को 2 बार बाईपास हो चुका जी। है सिद्धार्थ वगैरह कितने ही आपने सेलिब्रिटीज देखें कि कार्डियक अरेस्ट ऐसा हो क्यों रहा है इनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं सब कुछ है फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स इतनी क्यों बढ़ रही हैं क्योंकि जब तक इमोशन ऑफ लव हार्ट को क्या चाहिए इमोशन ऑफ लव तो साथ में इसकी भी बहुत ज़रूरत है ऑफ कोर्स वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना उसको मैं कहता हूँ यस एक्सेप्टेबल वो तो करना है दैट इज़ 50% इमोशन ऑफ लव ठीक है तो उससे हमारा वायु तत्व ठीक होता है वायु तत्व ठीक होता है तो हमारा मतलब हार्ट की धमनियाँ भी ठीक हो जानी है जी राइट इस तरह से हमारा मतलब विशुद्धि चक्र हमारा एसोसिएट है ENT से यहाँ है शांति का इमोशन ऑफ पीस जी ठीक है हम जब स्काई ब्लू को देखते हैं ना देखो आसमान ਨੂੰ देखने ਆਪਾਂ बड़ी शांति मिलती है आसमान ਨੂੰ देख के है ना गाना भी गाते हैं ना नीला आसमान सो गया राइट स्काई ब्लू को जब 3 to 5 मिनट्स देखते हैं तो हमारे अंदर इमोशन ऑफ पीस जागृत हो जाता है जी एंड वो इमोशन ऑफ पीस हमारे ENT को ठीक करता है अच्छा डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए बंदे ਨੂੰ या नहीं हाँ मैं बताता हूँ कैसे करनी है ना इमोशन ऑफ पीस से क्या होता है हमारा अंतःकरण ठीक हो जाता है अब देखो जो आदमी इमोशनली डिस्टर्ब हैगा पीसफुल नहीं हैगा वो की कहता मेरे ਨੂੰ ना बुलाओ कहता है ना आई डोंट वांट टू स्पीक और कहता मैं सुनना भी कुछ नहीं चाहता बिल्कुल ਉਹਦਾ मतलब है वो कह रहा है कि मेरे जो मतलब जो मेरे स्पीकर है या मेरे स्पाइनल है ना कॉर्ड नहीं विशुद्धि चक्र जो मेरे ENT है ना ईयर नोज थ्रोट जी जी तो मेरे स्पीकर है उसकी तार हटी हुई है तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती पई और मेरे रिसीवर की भी तार हटी हुई है तो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੜਖੜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਐਂਡ ਗਿਵ ਮੀ ਮਾਈ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ आकाश तत्व कि मेरे स्पेस पे कोई ना आवे जी ठीक है अब नेक्स्ट इज हमारा जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र जी आज्ञा चक्र में क्या है ज्ञान नॉलेज ਆਪਾਂ देखो बड़ी ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ जी वो बड़ी डूंघाई 'ਚ ਜਾਂਦਾ है कहते हैं हाँ जी बिल्कुल व्हाट इज दैट डीप सी में आप जाके देखो तो कौन सा कलर है डीप सी में डार्क ब्लू डार्क ब्लू तो जब हम डार्क ब्लू को देखते हैं ना है ना तो हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है इवन दैट इज 695 ट्रिलियन हर्ट्स इतनी हाई फ्रीक्वेंसी तो आप सारे न्यूरॉन सेल्स चले जाते हैं ठीक है अब इसमें हम कहते हैं कि मैनू हूँ ना मेरा तीसरा नेत्र खुल गया मेरी इंट्यूटिव पावर ठीक हो गई मेरा मन अब शांत हो गया ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अकल आ enlightenment हो गई गई एनलाइटनमेंट हो गया है ना, यस ਤੁਹਾਨੂੰ- यस 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 एनलाइटनमेंट हो गई है ना और उसमें आप देखो शिव को दिखाया गया नीले रंग में जी उन्होंने कहते हैं ज्ञान त्रिकालदर्शी ठीक है अच्छा सिख धर्म च भी देखो गुरु गोविंद सिंह जी जी जिनको संपूर्ण नॉलेज अच्छा उनका अटायर क्या है नीला बना है बिल्कुल मतलब ये कलर का एक इंडिकेशन था कि सर्वगुण संपन्न है ठीक है एंड एनलाइटनमेंट राइट और जब हम अब आपको कॉम्बिनेशन का बताता हूँ रेड कलर को डार्क ब्लू में मिला दीजिए कौन सा कलर बनेगा बैंगनी जी जब हमारे 6 चक्कर नीचे के ठीक हो जाते हैं तो फिर हम आनंदमय कोश में चले जाते हैं जी ठीक है और ये आनंद जो है
ये किसी भी चीज़ में, अब देखो जॉय और आनंद में क्या फ़र्क है? जॉय और आनंद में यही फ़र्क है कि जॉय जो है ना वो किसी न किसी फिज़िकल चीज़ से आधारित है, मतलब कुछ अच्छा खा लिया, सुन लिया, देख लिया, मिल लिया, ठीक है। आनंद जड़ा है ना वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो परमात्मा आनंद, परम मलाई मलाई मस्ती जिन्हों कहने आप फ़कीरी, जी ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, जब इसको हम करते हैं तो हमारा हार्मोनल सिस्टम ठीक हो जाता है, जी हमारे हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। और जब इसको देखते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ठीक है। हमारा मन स्थिर हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स अल्जाइमर्स के, पार्किंसंस के ठीक किए हैं इससे, एंड बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की। ये ऑन रिकॉर्ड है थोड़े कोले? या मेरे पास एक्चुअली टेस्टिमोनीज हैं, मेरे पास पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲकुल ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, तो ਇਹ ਕਲਰਸ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक तो मन की फ्रीक्वेंसी जी है ना, एफर्मेशंस भी ले रहे हैं आप, लेकिन वो कब ले पा रहे हैं हम, जब पहले हमारे न्यूरॉन सेट हैं, मतलब हमारा एकाग्रता बन गई, ठीक है। कलर फ्रीक्वेंसी से एकाग्रता बनी, ठीक है। और उसके बाद हमने एफर्मेशंस लिया, फिर हम मुद्रा बनाते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद एफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कि परमात्मा से ऊर्जा आ रही है, ये बोर्ड से नहीं आ रही मुझे, ठीक है। ये सारा हम क्या कर रहे हैं, मतलब लाइट फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड माय सोल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें इंस्टेंट कब मिलती है, जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। जी ऐसे मैंने आपसे बात करी थी, जब हम डर पैदा कर रहे हैं, हेटेड पैदा कर रहे हैं अपने अंदर विचारों में, है ना, या जेलसी है या कंपैरिजन है, ठीक है, गुस्सा है, ये लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस हैं, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, क्वांटम फिजिक्स में कितना मापी गई है, 0.8 to 12 हर्ट्स, किसी दी 0.4 to 14 हर्ट्स जी। ये लो फ्रीक्वेंसी साढ़े इमोशंस है। जिसले असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब जाने हैं, उत्थे एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज वेरी हाई, ठीक है। तो आपां थोड़ा जिहा भी अगर श्रद्धा नाल उत्थे बैठ जाइए, बट प्रॉब्लम ये है कि हम बैठ नहीं रहे वहाँ, हम जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं, डर के मारे बाहर आ रहे हैं। नहीं, अगर आप वहाँ बैठ जाओ तो वहाँ इतनी फ्रीक्वेंसी है दैट यू ऑलवेज, मतलब आप अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मत्था टेकिया, सरेंडर किया, तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी आप हाई हो जाती है, एंड यू कम आउट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे ना, वो नियमित रूप पे जाते थे और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखते थे। आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है जी, ठीक है। हम वहाँ बैठ नहीं रहे हैं, जा तो रहे हैं, डर मारे जा रहे हैं, डर मारे आ रहे हैं। उसके बाद हमने एफर्मेशन लिया, परमात्मा से ऊर्जा आ रही है, मेरे ब्रेन सेल्स को ठीक कर रही है, और मेरे ब्रेन में जो भी बैड इमोशंस हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं, है ना, टॉक्सिक इमोशंस मेरे सारे बाहर निकल गए। उसके बाद फिर मैं ये मुद्रा बनाता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से हमने क्या किया, लॉकिंग ऑफ द एनर्जी जी। और फिर उसके बाद हम ओ साउंड करते हैं जी। इट्स नॉट ओम, ओ, ठीक है। इसमें ओ में क्या है, ए ई आई ओ यू, सारे वॉवल्स को लेते हैं हम, और उसको करने के लिए क्या करते हैं, राइट। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं 15 मिनट्स, जी। कम से कम 15 मिनट्स हमें लगेंगे, तो हमारे ये साउंड अल्ट्रासाउंड बन जाता है। तो अल्ट्रालाइट मुद्रा एंड देन अल्ट्रासाउंड। अच्छा डॉक्टर साहब, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ 2-3 ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ। हाँ जी, देखो सब तो पहला टिप तो जो है ना वो है, ये साइंस कहती है कि सबसे पहला टिप है खुश रहना। कम्फर्ट में मैंने खुश रहना है ना। जे लत्त भी टुट गई ना तो ये सोचो यार मैं दूजी लत्त तो ठीक है,
बट टुट्टी है ना लत्थी तो नहीं, मतलब इन एनी कंडीशन खुश रहना है, ठीक है। तो दैट इज़ माई मेडिसिन, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਵਫੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਲਵਫੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੈ। ਲਵਫੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੂ ਸੁਖੀਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੂ ਨਿਰਾਮਿਆ ਸਰਵੇ ਭਦਰਾਣੀ ਪਸ਼ੰਤੂ ਮਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਭਾਗਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਕਿਲੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ? ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।